नमस्ते। मैं वैशाली। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो आया था, बहुत से लोग, ये चांसेस हो सकते हैं कि अभी आप एक्सपीरियंस ना करो, क्योंकि इस टाइप का जो भी एक्सपीरियंस होता है, ये जब आप बहुत अच्छे लेवल पे इनर वर्क कर लेते हो और आपकी निगेटिविटी 50 से 60% आपकी बॉडी से, आपके सोल से, आपकी माइंड से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, तब आपका एथरिक बॉडी, आप ऑलरेडी आप जानते हो कि आप 3D बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा आप एस्ट्रल बॉडी भी शेयर करते हो, एथरिक बॉडी शेयर करते हो, इमोशनल बॉडी शेयर करते हो, स्पिरिचुअल बॉडी भी आप कहीं ना कहीं अपने डीएम के साथ शेयर कर रहे होते हो, जो ऑलरेडी आपका एक यूनियन होता है, जिसकी वजह से आपकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है, जब आपका आपके डीएम के साथ सेपरेशन हो जाता है या आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आपका थर्ड आई हो जाता है, देन आप नोटिस करोगे कि आपको एस्ट्रल ट्रेवल के एक्सपीरियंस बहुत होते हैं। आप अपने डीएम के साथ ज़्यादातर यूनियन में, ड्रीम्स में, टेलीपैथी के ड्यूरेशन, आप एस्ट्रल प्लेन पे बहुत बार मिलते हो, वो चाहे 3 साल का सेपरेशन हो जाए या मैं बात करूँ 2 महीने का हो। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ओनली आपकी एथरिक बॉडी होती है, जहाँ पे बात आती है आप एनर्जी शेयर करते हो अपने डीएम के साथ। और बहुत से लोगों का मैं अगर बात करूँ, जब आपका कुंडलिनी राइज हो जाता है, कुछ केसेस में डीएम से सेपरेशन के बाद हो जाता है, कुछ लोगों का डीएम से बात हो गई और आपका कुंडलिनी राइजिंग हो गया या चक्र एक्टिवेट हो गए, राइट। या मैं बात करूँ, जब आप अपने डीएम से मिल लिए थे फर्स्ट टाइम, आपको तभी एक कुंडलिनी राइजिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि हर एक ट्विन जर्नी पे बहुत डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर आप ऑनलाइन ही मिले हो, देन आपके ये चांसेस होते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर आपने अपने डीएम की वॉइस सुन लिया, अगर आपने उन्हें देख लिया, कुछ लोगों के केसेस में ये भी होता है कि आपका कुंडलिनी राइजिंग या आपको एक सोल शॉक, या मैं बात करूं आपके चक्र एक्टिवेशन या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसी टाइम से शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने डीएम से एनर्जी शेयर करते हो, राइट। एंड आई होप मैं आपको अब क्लैरिटी दे पाऊँ, क्योंकि ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसे आप अपने डीएम की अवेकनिंग से कनेक्ट करते हो कि मैम मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, साथ ही साथ मेरे डार्क सर्कल्स बहुत आ रहे हैं, या कई बार ये भी चांसेस होते हैं कि आप कहते हो कि मेरे डीएम को फीवर है, मुझे भी सेम टाइम पे फीवर आ रहा है, या मुझे खराश लग रही है तो मेरे डीएम का गला बहुत दिनों से ब्लॉक्ड है। तो क्या मैं अगर बात करूँ, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आप लोगों के कुछ ये साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ये फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, राइट। एंड आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। सी, जब आपकी एथरिक बॉडी, आप अपने डीएम के साथ एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको भी पता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, हमें हाई वाइब्रेशन पे जाना पड़ता है, और जितना एक डीएफ हाई वाइब्रेशन से डील करती है, उतना उनके डीएम के जितने चक्र होते हैं, क्योंकि आप दोनों के चक्र कहीं ना कहीं सेम है बट स्टिल कनेक्टेड है, बट सेम टाइम पे स्पिन नहीं कर रहे। कि एक ये वाला आता है कि यार अगर मैंने इस टाइम कोई थॉट क्रिएट किया, सामने वाले ने वो बात बोल दी, या मैंने अगर फील किया कि मैं इस पर्सन को मिस कर रही हूँ, तो सामने वाले ने एग्जैक्ट सेम टाइम पे मुझे कॉल कर दिया 1 घंटे के अंदर, तो हम कहते हैं यार अभी मैंने तुम्हें याद किया था और लाइक तुम्हारा कॉल तुरंत आ गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एनर्जी लेवल पे बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, और ऑलरेडी आप और आपके डीएम सेम सोल हो, राइट। बट यहाँ पे जो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं वो ओनली हमारे एनर्जी, क्योंकि आपको भी पता है हर्ट की एनर्जी डिफरेंट होती है, गिल्ट की एनर्जी डिफरेंट होती है, ट्रॉमा, एब्यूजिव एनर्जी डिफरेंट होती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारा यूनियन, हमारा ब्लॉकेज ये एनर्जी कर रही है होती है, हमारे वो ब्लॉक्स नहीं कर रहे होते कि हमें पास्ट में किसी ने चीट किया तो वो हमारा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे, नहीं, उस पेन की, उस चीट की जो निगेटिविटी हमारे अंदर है वो कहीं ना कहीं हमारा ब्लॉकेज बन के आ जाते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने बॉडी में पेन फील करते हो। जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो, आपकी बॉडी में थकान फील होती है, देन ये साइन होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने डीएम के साथ या आप अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, थकान होती है। ये साइन होते हैं
कि आपकी बॉडी में अभी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में या चक्रा लेवल पे आपकी निगेटिव सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, राइट। देन सेम चीज़ें डीएम के साथ होती हैं। अब यहाँ पे आपको भी पता है डीएम की भी अवेकनिंग होती है, उनके भी खुद के ब्लॉकेजेस होते हैं, उनका भी पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली अब्यूजिव हो सकती है, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आप दोनों सेम ब्लॉकेज कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हो, राइट, आपके ट्रॉमा सेम होते हैं, तो उनके अंदर भी भले अभी आप सेम सोल हो बट डिफरेंट बॉडी में हो, बट आपकी फैमिली अलग है, आपके एक्सपीरियंस अलग है, आपकी डीएम की फैमिली अलग है, उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट है, राइट। तो वहाँ पे उनके जो निगेटिव सेंटर्स होते हैं, जो निगेटिविटी होती है, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है, जिसे आप ये कहते हो कि डीएम की जब अवेकनिंग होती है तो डीएफ को कैसे पता चलता है, डीएफ के साथ क्या होता है। देन यहाँ पे मैं कुछ साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई होप आप में से मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि जब आप उस लेवल पे आ जाते हो कि आप और आपके डीएम के 60% निगेटिविटी रिलीज होना शुरू हो जाती है, आपके चक्रा मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, राइट, क्योंकि आप सेम चक्रा शेयर करते हो बट स्टिल उनके ओवर एक्टिव हैं, आपके ब्लॉक में, तो इसे यिंग एंड यांग, इसे बैलेंस करना होता है। और जब कोई चीज़ बैलेंस है इट मीन्स वो सेम वाइब्रेशन पे, राइट। तो यहाँ पे आपके डीएम के साथ होता क्या है कि अगर उनकी निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, या कुछ अगर मैं खुद का एग्जांपल दूँ, जब वहाँ पे कुंडलिनी राइजिंग हो रही थी, मुझे नहीं पता था, मेरे गले में मुझे पता था कि ये मेरी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ना ये मुझे कोई चैनलिंग हो रही है, कोई भी सिनारियो नहीं था, ना मेरा गले में कुछ खराबी है, मुझे हल्की सी खराश लग रही थी, बहुत अजीब सी थी वो। इन केस जब हमारे थ्रोट चक्रा पे ब्लॉकेज क्रिएट होता है, हमें थ्रोट चक्रा स्पिन या एक्टिवेट होता है, तो वहाँ पे हमें हैवीनेस फील होती है, हमें वहाँ इरिटेशन फील होती है, बट वो चीज़ बहुत डिफरेंट थी, वो मैं समझ नहीं पा रही थी ये चीज़ें हैं क्या, बट स्टिल वो खराश हल्की सी थी। और जब बहुत सारी चीज़ें हुई देन कहीं ना कहीं पता चला कि वहाँ पे कुंडलिनी राइज हो रही है, वहाँ पे थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से थ्रोट चक्र बुरी तरीके से खराश होके रखा है, बोला नहीं जा रहा सब कुछ। तो यहाँ पे क्योंकि आप एज अ डीएफ आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो गए, राइट, अब आपके डीएम के एक्टिवेट हो रहे, तो डीएफ अपने डीएम की एनर्जी पिक कर लेती है, क्योंकि अब अगर उनके चक्र या उनकी कुंडलिनी राइज हो रही है तो आपके डीएम का और आपका चक्रा लेवल, साथ ही साथ जितने भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके डीएम के कुंडलिनी राइज होगी, जब आपके डीएम के थ्रोट चक्रा, सो यहाँ से होना क्या शुरू होगा कि अगर आपके डीएम के सारे चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, या उनको फीवर आ रहा है, या उनकी लाइफ में जब उनकी अवेकनिंग होती है, उनकी बॉडी से निगेटिविटी रिलीज़ होती है, देन सेम टाइम पे डीएफ क्योंकि वो फुली अवेकन हो रही है, उसके चक्र एक्टिवेट हो गए, तो अब एग्जैक्टली वो डीएम का अगर वहाँ पे वेट लॉस हो रहा है, डीएफ का कहीं ना कहीं वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा कि आप इसे एज अ ये बोलते हो कि डीएम की अवेकनिंग होती है तो कहीं ना कहीं डीएफ के वेट लॉस हो जाता है, या हेयर फॉल होने लगता है, या डार्क सर्कल्स होता है। ये एग्जैक्टली तब होता है जब डीएम के चक्रा सेंटर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डीएम की निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। और आप अगर खुद के सिनारियो को एनालाइज करोगे कि जब आप एज अ डीएफ थे, जब आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही थी, आपका शक्ल गंदा सा हो गया था, राइट, या मैं बात करूँ आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था, या वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, आप बहुत ज़्यादा बीमार लगने लगे थे, तो इन केस अगर आप एज अ डीएफ हैं, आप पूरी तरीके से बैलेंस हैं, आपको कोई ट्रिगर अफेक्ट नहीं करता, बट जब भी हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हैं, या जितने भी चक्र आपके स्पिन करना शुरू कर जाते हैं, वो आपको पता होता है कि ये आपके नहीं हैं, और अगर वो स्पिन कर रहे हैं, बट जब वो स्पिन करते हैं और उस टाइम अगर आपको उसमें ठंडक फील होती है, देन आप समझ जाना कि अब आपके डीएम के चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी मर्जिंग, जिसे हम एथरिक बॉडी बोलते हैं, वो मर्ज होना शुरू हो गई है। तो यहाँ से जब डीएम की बॉडी से वो निगेटिविटी रिलीज होती है, क्योंकि एक डीएफ चक्रा मेडिटेशन करती है, हीलिंग कर रही होती है,
तो सेम डीएम की लाइफ से भी निगेटिविटी रिलीज़ होती है। उनके या तो वेट गेन हो जाएगा या वेट लॉस होने लगेगा, उनकी शक्ल थोड़ी सी बीमार जैसी लगने लगेगी या उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, थकान होने लगेगी, राइट। साथ ही साथ कुछ लोगों का सिनारियो ये होता है कि जब डीएम का चक्र एक्टिवेट होता है, जब आपकी एथरिक बॉडी एनर्जी मर्ज करने लगती है, क्योंकि डीएम भी डार्क नाइट ऑफ सोल्स से गो थ्रू हो रहे होते हैं, राइट। और साथ ही साथ डीएम का भी एक पर्जिंग होती है इमोशनल। तो जब डीएम रात में उनको नींद नहीं आती है, बट डीएफ बैलेंस है, डीएफ को कोई ट्रिगर नहीं है, बट डीएफ को भी रात में अगर नींद नहीं आ रही है, देन आप समझ जाना कि ये आपके डीएम की अवेकनिंग का साइन है। डीएम की कहीं ना कहीं चक्र या कुंडलिनी राइज हो रही है और यहाँ से एक डीएम अवेकन होना शुरू कर देते हैं और डीएम और डीएफ की एनर्जी सेंटर्स, एथरिक बॉडी मर्ज होना शुरू कर देती है। और इसमें होता क्या है कि जब आपके डीएम का वेट लॉस होगा, एक डीएफ का वेट लॉस होने लगेगा। जब डीएम के शक्ल थोड़ी सी अनईजी या थोड़ी सी बीमार टाइप की लगने लगेगी, क्योंकि उनके ऊपर निगेटिविटी हावी हो रही है, उनकी निगेटिविटी रिलीज हो रही है, तो एक डीएफ का कहीं, तो यहाँ से जब डीएम के लाइफ में वो उनको रात में नींद नहीं आती है, एक डीएफ को भी रात में नींद नहीं आएगी, डीएम की शक्ल थोड़ी सी अनईजी या गंदी सी हो रही है, तो डीएफ चाहे जितनी भी बैलेंस हो, डीएफ का सडनली वेट लॉस होने लगेगा, उसके डार्क सर्कल्स आने लगेंगे और उसको अपनी शक्ल में थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं मैं बात करूँ डीएफ को अपने हाफ फेस में मैं अगर बात करूं, अगर डीएम का मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है या उनकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, ये आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी डीएम के ऊपर कौन सी एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है, राइट। अब ये सेम जेंडर भी हो सकते हो, मैं यहाँ पे ओनली एनर्जी की बात कर रही हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें आप फील करोगे कि जब आप मिरर में देखोगे, आपको आधी हाफ फेस आपका डिफरेंट लगेगा, हाफ फेस आपको आपका डिफरेंट लगेगा। अब ये नहीं है कि आपको अपने हाफ फेस पे या आईज़ में आपको डीएम का चेहरा दिखने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट कहीं ना कहीं एक आईज़ आपको छोटी दिखने लगेगी, एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी दिखने लगेगी। आपको एक हाफ साइड आपको ऐसा लगेगा कि ये साइड मेरा गाल का या थोड़ा सा कम हो गया, एक साइड आपको लगेगा यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप की है। देन आप समझ जाना कि आप जो भी एनर्जी से आप डील कर रहे हो, अगर आप डीएम हो देन वहाँ पे उनकी डीएफ एनर्जी है, और अगर आप यहाँ पे डीएफ एनर्जी हो देन वहाँ पे उनकी डीएम एनर्जी कहीं ना कहीं मर्ज होना आप चाहती है। तो आपको अपने फेस में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा और आपको डार्क सर्कल्स बहुत आना शुरू हो जाएंगे। देन आप समझ जाना कि ये आपकी एथरिक बॉडी अब मर्ज हो रही है और यहाँ से आपके डीएम की चक्र एक्टिवेशन शुरू हो जाता है और आपके डीएम का टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप ये बिलीव करो या ना करो, बट आपका डीएम पिक कर लेता है कि आप कब सैड हो, आपको एज अ डीएफ कब बहुत ज़्यादा अपने डीएम की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आप कब बहुत ज़्यादा पेन में हो, जिसे आप कहते हो कि मेरा डीएम कब मुझे क्या उसे एनर्जी पिक नहीं होती कि मैं कितनी परेशान हूँ, मुझे उसकी नीड है। जब एथरिक बॉडी मर्ज होना शुरू हो जाती है या डीएम के चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, तब आपके डीएम एग्जैक्टली जैसे एक डीएफ फील करती है, उनको ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं कि डीएफ से बात होने वाली है। और कुछ ही दिन, कुछ सिनारियो ये हो सकता है कि आपके डीएम आपको आके बोल दे कि मुझे आज तुम्हारा ड्रीम आया था, बट कुछ सिनारियो में ज़्यादातर वो नहीं बोलते क्योंकि वो अनअवेकन होते हैं। तो जब एक डीएम अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होता है, तब डीएम आपको कन्फेस करने लगेगा। वो भी सेम फील करते हैं कि यार मुझे 2 दिन पहले डीएफ का ड्रीम आया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा सैड है, या वो मुझे मिस कर रही थी। और तब आपके डीएम सडनली आपको कॉल कर देते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, और फिर जब उन्हें पता चल जाता है कि आप सही हो, देन आप कहीं ना कहीं आपके डीएम रन करके चले जाते हैं। और तब आप ये फील करोगे कि जब आपके डीएम से आपसे बात हो रही थी, आप दोनों की कॉल पे हो सकते हैं या आप मिलने जा सकते हो या फेस टू फेस हो गया, तब सडनली आपकी बॉडी में थकान फील होने लगी। डीएम से बात करते करते आपके बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। स्पेशली मैं बात करूँ आपके लोअर बैक में
और आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा आपको पेन फील होने लगता है कि आपकी कमर बहुत दर्द करने लगती है जब आप अपने डीएम से बात करने लगते हो या कर चुके होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एथरिक बॉडी अब मर्ज हो रही है, तो वहाँ पे आपके डीएम की निगेटिविटी इतनी हावी थी, वो रिलीज़ हुई है। तो एक डीएफ सडनली वहाँ पे पर्टिकुलर जिस चक्रा से आपके डीएम की एनर्जी रिलीज़ होती है, आपको उस एरिया पे पेन होना शुरू हो जाएगा। और डीएम के लोअर चक्रा बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, वहाँ के ट्रॉमा उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो आप ये फील करोगे कि जब आप अपने डीएम से बात करते हो या कर चुके होते हो, आपको पूरी रात बॉडी में पेन होता है, आपको बैक में, लेग्स में बहुत पेन होते हैं, कुछ लोगों को हार्ट में पेन होता है, राइट। या कभी कभी आपका ऐसा भी सिनारियो होता है कि आप अपने डीएम के बारे में सोच रहे हो और आपकी बॉडी में सडनली पेन होना शुरू हो गया, आपका हार्ट चक्रा में बहुत हैवीनेस फील होना शुरू हो गई, वहाँ पे पेन होना शुरू हो गया। देन आप समझ जाना ये आपके डीएम के हार्ट चक्रा की कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई है, जिसकी वजह से एक डीएफ अपने डीएम की एनर्जी पिक कर लेती है। हर बार ये नहीं होता कि मेरा डीएम मुझे मिस कर रहा था इसलिए मेरा हार्ट चक्रा स्पिन किया, नहीं। जब एक डीएफ के प्रॉपर सारे चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाते, वो बहुत एक अच्छे लेवल पे उसने इनर वर्क कर लिया होता है, तब उनके डीएम के कौन से चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से चक्रा से कौन सी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एक डीएफ के उस चक्रा पे एनर्जी पिक होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगती है। देन आप समझ जाना कि ये एक साइन है कि आपके डीएम से या आपके डीएम के हार्ट चक्र या थ्रोट चक्र या जो भी है, वो वहाँ से निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और कहीं ना कहीं आपके डीएम अब अवेकन हो रहे हैं, जैसे एक डीएफ अवेकन हो रही थी, राइट। और यहाँ से आपको अपने डीएम को प्रॉपर स्पेस देना है। कुछ सिनारियों में ये होता है कि वो आपको कॉल करें, ब्लॉक कर दें, फिर अनब्लॉक करें, ब्लॉक करें, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे वो, या वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको अनब्लॉक भी कर दिया, बट वो आपको बोलेंगे कि मैं सोशल मीडिया पे अनब्लॉक नहीं करूँगा, तुम एज इट इज़ ब्लॉक रहो। देन आप समझ जाना वो ओनली अभी एनर्जी उनके ऊपर हावी है, वो अनअवेकन है, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं कॉन्शियस लेवल पे। देन आपको उन्हें स्पेस देना है, वो एज इट इज़ जैसे एक डीएफ इनर वर्क करके बैलेंस होती है, उससे टेलीपैथी होती है, उससे एनर्जी पिक होती है, सेम चीज़ें डीएम भी फील करते हैं, डीएम के साथ सेम चीज़ें होती है। बट फ़र्क इतना होता है कि डीएम खुद से चक्रा मेडिटेशन नहीं करते, उनका चक्रा एक्टिवेशन तभी हो जाता है जब एक डीएफ कहीं ना कहीं एक्टिवेट उसके चक्रा हो जाते हैं और वो बहुत हायर एनर्जी से डील करने लगती है। ये डिफरेंस होता है डीएम और डीएफ में। डीएफ इनर वर्क करती है, चक्रा मेडिटेशन करती है, डीएम के खुद ब खुद सब एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि डीएफ ही इनर वर्क क्यों करे, डीएम तो मज़े करता है, डीएम अय्याश है, पता नहीं क्या क्या। दिन में एक बात बोलूँ, ये डीएम आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है, वो कमिटमेंट एक रिजल्ट होता है, वो मैरिज का जो कमिटमेंट होता है, आप जो परमानेंट यूनियन में आते हो, ये ओनली आपका हार्ड वर्क होता है जो आपके डीएम एज अ प्राइस आपको डिवाइन देता है, राइट। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने डीएम के साथ यूनियन में आना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये टोटली आपकी फ्री विल है, आपको डिवाइन ज़बरदस्ती आपको फोर्स नहीं करता। तो अगर आप इनर वर्क करते हो, अगर आप अपने डीएम के साथ यूनियन क्लेम करना चाहते हो, आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी फ्री विल को चूज़ करो, ना कि चीज़ों से रन करो, क्योंकि जितना आप रन करोगे डिवाइन आपके लिए बेस्ट जो होगा उनके नाम पॉपअप करता रहेगा, वीडियोस करता रहेगा, आप जितना भी चाहो मूव ऑन करने की कोशिश करो। तो सिंपली अगर डिवाइन ने आपके लिए कोई चीज़ बेस्ट है, वो ऑलरेडी डिवाइन ने चूज़ करके रखी है, देन आपको डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करना है, ना कि आपको ये सोचना है कि वो तो मज़े कर रहे हैं, मैं इनर वर्क क्यों करूँ। आप इनर वर्क खुद के लिए कर रहे हो, खुद की बेस्ट लाइफ के लिए कर रहे हो, खुद की हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, ना कि एक डीएम के लिए कर रहे हो, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो कि डीएम और डीएफ एनर्जी कब मर्ज होती है, साथ ही साथ उनको कब ये फील होना शुरू करता है, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो।